राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर वो दवाई कौन कौन सी हैं जो उसमें हैं। तो हम दवाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो दवाई कैसे वर्क करती है आपके ऊपर पिगमेंटेशन की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बताना चाहता हूँ अपनी, कि हम यहाँ पर कैसे कैसे पहुँचे। और वो जो दवाई अभी हम फ़िलहाल दे रहे हैं, वो दवाई वो दवाई में ऐसा क्या है कि पिगमेंटेशन इतना फास्ट इम्प्रूवमेंट लोगों के अंदर मिल रहा है, या फिर उन लोगों को भी जो ठीक नहीं हो रहे थे उन लोगों को भी। तो उसके बारे में मैं जर्नी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस समय पर। देखिए, पिछले लगभग 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथी की। और पिछले 12 सालों में मेरे पास एक्सपीरियंस है। पिछले 12 सालों में मैंने ऐसे कम से कम 500 या 800 के करीब मैंने पिगमेंटेशन के पेशेंट देखे होंगे ओनली। क्योंकि मैं सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट करता हूँ, केवल पिगमेंटेशन का ही नहीं। तो जनरल डॉक्टर के यहाँ पर सभी तरह के पेशेंट आते हैं। खाज खुजली, बुखार, पीसीओडी, या फिर जो होम्योपैथी हम जिन जिन चीज़ों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लगभग सभी चीज़ों का। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के केसेस आपको दिखाता रहता हूँ, जैसे कि ऑटिज्म के बच्चे, या फिर कई बार पीसीओडी, यहीं के बार यहीं के कई बार किडनी फेलियर, या फिर अगर कोई मोतियाबिंद है किसी को तो उसकी आंखें ठीक होना, या फिर अगर कोई अंधा हो गया पूरी तरीके से तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आना। मैं एक केस शेयर करता हूँ अपने पिछले 3 4 साल 5 साल पहले। तो उस समय में अगर मेरे पास पेशेंट आते थे वो इजीली ठीक हो जाते थे। जो हम मेडिसिन देते थे पिगमेंटेशन के पेशेंट को, वो इजीली ठीक हो जाते थे। कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे पास एक लेडी आई थी जिसकी केवल नाक पर पिगमेंटेशन थी, और रिसेंटली हुई थी। उसने कुछ नहीं किया था, वो मेरे पास में आई, उसकी पिगमेंटेशन 1 2 हफ्ते में बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन हो गई, साफ हो गई। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कोई डाइट, ना कुछ। हाँ, बस मैंने परहेज जरूर बताया था कि नॉनवेज नहीं लेना है, खट्टा नहीं खाना है, बस ये परहेज मैंने जरूर बताया था। बाकी कोई परहेज नहीं। तो वो ठीक हुआ। तो जब हमने एक वीडियो डाली हमने बर्बेरिफेक्कीफोलियम के लिए, कि बर्बेरिफेक्कीफोलियम आपके शरीर पर कैसे काम करती है और बर्बेरिफेक्कीफोलियम से क्या फ़ायदा है। एक्चुअल में ये जो चैनल मैंने बनाया था, ये चैनल मैंने एक्सीडेंटली बनाया था। मेरा कोई पर्पज़ नहीं था इसको बनाने का, विदाउट एनी पर्पज़। मैंने फल की चिंता नहीं की थी इस चैनल को बनाने में, कि फल मुझे क्या मिलेगा, बस बना दिया तो बना दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने वीडियोज़ भी डाली। वीडियोज़ मेरा पर्पज़ ये था कि उसमें मैं हर एक मेडिसिन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसे कि मुझे उसमें चेहरा नहीं दिखाना था अपने इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा एक दूसरा चैनल है, तो इस चैनल के अंदर मेरे को अपना चेहरा नहीं दिखाना था। तो मेरा प्लान ये था कि इसमें जैसे जो तरह तरह की मेडिसिन आजकल चल रही हैं, जो काफ़ी फेमस मेडिसिन है, उनके रिव्यूज़ करना। जैसे कि लिव 52, या फिर गैस्ट्राइड का मैंने एक बार रिव्यू किया था, या बर्बेरिथेक्कीफोलियम का, वो अभी भी है वहाँ पर मेरे चैनल के शुरुआती दिनों में ये है। बर्बेरिथेक्कीफोलियम के बाद में आप लोगों की क्वारीज आनी शुरू हुई कि सर ये पिगमेंटेशन वर्क करती है क्या, पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगा। तो मैंने बताया सिंपल, कि आप जाइए अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास में, वो आपसे सारी की सारी जानकारी लेंगे, देन वो आपको मेडिसिन दे देंगे, आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो हम कर चुके हैं, या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, ये फिर नहीं जा रहा है, तो फिर हम क्या करें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम ऑनलाइन दवाई भेज देंगे आपको, वहाँ से आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। क्योंकि ऑनलाइन ट्रीटमेंट तो हम पहले भेजते थे, मेडिसिन भेजते थे, लेकिन पिगमेंटेशन की नहीं भेजते थे। हम भेजते थे सोराइसिस की, ल्यूकोडर्मा की, और ये आपका जो ऑटिज्म है, जो जिन बच्चों को चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उन लोगों की दवाई भेजते थे पिछले 3 4 सालों से। तो हमें पता था कि हम भेज देंगे, तो हमने भेजना उनको स्टार्ट किया। जब हम भेजते गए तो कुछ लोगों को इफेक्ट पड़ा, कुछ लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ा। जब कुछ लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ा, और जब वहाँ से प्रेशर आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हैं तो केवल एक कदम की दूरी पे आ जाता है कि जब बंदा ये सोचता है कि तो कहीं फ्रॉड ना हो। ठीक। तो हमें पता था उस चीज़ का कि केवल अगर एक लाइन, अगर हम कोई भी अपनी तरफ से ढिलाई करते हैं तो लोग यही समझेंगे कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो इसलिए हमने पूरा ध्यान उस पर दिया। जिन लोगों ने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब ठीक हो रहा है, तो चलिए उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जिन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अब क्या करें। फिर हमें तो पता था कि चलो जिस तरह से हमने यहाँ क्लिनिक पर पेशेंट ठीक किए हैं, उस तरह से वहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन धीमे धीमे कुछ समय के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हमारे पास जो ऑनलाइन पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो पेशेंट सबसे टफ पेशेंट है। उनकी जहाँ ये बहुत जिद्दी हैं, अदरवाइज तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना कोई भी नहीं चाहता।
आप ऑनलाइन किसी को 100 रुपये भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो हम बताते हैं आपको वो ट्रांसफ़र आप कर देते हैं। तो ये बड़ी बात थी और मैं जानता था कि अगर हूँ तो मैं 100 रुपये भी ट्रांसफ़र ना किसी को ऐसे जो इस तरह से ऑफर करता है। लेकिन जब मैं आपसे बातें करता हूँ मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातें कैसे लगती हैं, या फिर आप मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी देखते हैं जो कि आप बड़े बड़े अमाउंट पे कर देते हैं और मेडिसिन के लिए 15 दिन 20 दिन भी बड़े आराम से वेट कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके मन के अंदर डाउट आता है कि नहीं आता है, मेडिसिन जाएगी कि नहीं जाएगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, परंतु आप वो करते हैं। तो मुझे ये पता था कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अदरवाइज तो ऑनलाइन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेगा, ना ही ऑनलाइन कोई पे करेगा। तो मैं ये चीज़ जानता था। अच्छा, मुझे बाद में ये भी रियलाइज़ हुआ कि पिगमेंटेशन आप लोगों की बहुत जिद्दी है, अदरवाइज तो ट्रीटमेंट ही क्यों लेंगे आप ऑनलाइन, आपके आसपास में बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि भाई पिगमेंटेशन की मैंने बुक दोबारा उठाई और जो मैंने चैप्टर उसमें दोबारा पढ़ा तो 2-4 लाइनें उसके अंदर लिखी हुई थी। ये हार्मोन्स की वजह से होता है, फीमेल्स को होता है, शादी के बाद होता है, इसमें ये क्रीम लगाइए और बात खत्म। बात खत्म हो गई 4-5 लाइनों में ही, उसके अलावा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। चलो इंटरनेट पे सर्च किया जाए, हमने इंटरनेट पे सर्च किया तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कंप्लेन तो पेशेंट बता रहे हैं ना बहुत सारे। ऐसे भी हैं कि शादी के बाद होता है, ऐसी कई बच्चियां हैं जिनको ये है। इवन मेरे पास में भी 14 साल का बच्चा है जिसको पिगमेंटेशन है पूरे चेहरे पर, उसको पिछले 4 साल से, यानी कि जब वो 9 वर्ष का था उसको तब से हो गया था। अब खुद सोचिए, उसकी तो शादी भी नहीं हुई, उसको कैसे फिर हो गया। ओके, तो इस तरह से था। तो फिर हमने इसमें फर्दर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, स्टडी करने स्टार्ट की। हमने बदल बदल के पेशेंट को मेडिसिन दी, धीमे धीमे करके अपने अंदर इम्प्रूव करते चले गए। जितनी बार भी हमने मेडिसिन बदली, कुछ को आराम हुआ, कुछ को रिलीफ नहीं हुआ, कुछ को आराम हुआ, कुछ को रिलीफ नहीं हुआ, मतलब इस तरह से चलता रहा सारा सिस्टम। इम्प्रूव डे बाय डे हम करते रहे करते रहे करते रहे। फिर अभी जस्ट हमारे पास में पिछले 2.5-3 साल का डाटा कलेक्ट हो गया अब तक, और लगभग हमने 5,000 से ज़्यादा पेशेंट देख चुके हैं। अब तो लगभग 6,000 होने, कल 6,000 हो जाएंगे। तो 5,000 से ज़्यादा पेशेंट हम देख चुके हैं अब तक। 5,000 पेशेंट से हमने 5,000 बार बात की है। और जब उनका फॉलोअप लेते हैं, उनकी ऑडियो क्लिप सुनते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना हमने बात कर चुके होंगे। 5 का आप 100 गुना कर लीजिए, उतने हम बात कर चुके हैं पेशेंट से। तो उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ में रहा। अभी जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो अभी तक की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। उस मेडिसिन में क्या है ऐसा जो पहले नहीं था? देखिए, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हमने देखी पेशेंट के साथ में। अब मैं बताता हूँ कि वो मेडिसिन किस किस तरह से वर्क करती है और उसके मेडिसिन के अंदर क्या क्या चीज़ें, मैंने थोड़ा लिखा हुआ है इसको। क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमने एक एक पॉइंट को लिखा था इसमें कि हमने किन किन चीज़ों की मेडिसिन इसके अंदर ऐड की है और क्या क्या दवाई हमने उसके अंदर ऐड की है, और पेशेंट के हिसाब से क्या हम दवाई उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तक की जो दवाई है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ी के साथ में ठीक हो रहे हैं। अगर मैं एक दिन में 200-250 पेशेंट से बात करता हूँ ऑडियो मैसेज में या फिर कॉल पर, 200-250 में से मुश्किल होता है 2 या 3 पेशेंट मेरे को ऐसे मिलते होंगे जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी इफेक्ट नहीं आ रहा है, अदरवाइज तो सारे पेशेंट को इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो क्या था इसमें जो जो ये मेडिसिन है वो क्या क्या चीज़ों को आपके ठीक कर रही है। देखिए, आपको तो केवल दिखा रहा है पिगमेंटेशन, कि हाँ जी भाई पिगमेंटेशन है, इसको ठीक करो, ज़्यादा लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप तो पिगमेंटेशन ठीक करो, ये कैसे ठीक होगा उसके बारे में बताओ। अच्छा, लोग ये भी नहीं सुन सकते कि ये कैसे ठीक होगा, उनको तो चाहिए कि बस बता दो, बस हमें मतलब बस हमें एक कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे पिगमेंटेशन हमारा चला जाए। वो ये भी नहीं सुनना चाहते कि मतलब क्यों है, कैसे है और कैसे जाएगा। ठीक है, तो जब हमने जो मेडिसिन इसमें ऐड की है, हमने आपके त्वचा के साइकिल को ठीक करने के लिए, आपकी त्वचा की साइकिल, आपकी त्वचा एवरी 25 या 35 डेज में पील होना चाहिए। सर्दियों में जो ये पीलिंग के जो डेज हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर आपकी त्वचा 25 दिन में पील हो रही है तो सर्दियों के मौसम में वो लगभग 60-70 डेज में पील होती है, जिसकी वजह से आपको स्किन डल नजर आती है सर्दियों के मौसम में। तो हमने स्किन के साइकिल को ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन दी है। याद रखिए, जब तक आपकी स्किन की साइकिल ठीक नहीं होगी तब तक आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। 50% से ज़्यादा पेशेंट की स्किन की साइकिल प्रॉपर वर्क नहीं करती। जैसा अभी मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था, उन महिला ने कहा कि मैं किन्हीं की डाइट फॉलो कर रही थी पिछले 2 साल से, बट उतना इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मेडिसिन स्टार्ट की 15 दिन के अंदर वो क्योर हो गया, पिगमेंटेशन पूरे तरीके से सब कुछ निकल गया। तो उन्होंने कहा कि वो डाइट से मेरे को कुछ असर नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था, डाइट से उनको असर हुआ था, तभी तो 15 डेज में उनके मेडिसिन से इतना जल्दी क्लियर उनका हो गया। यानी कि डाइट ने उनको बिल्कुल पूरा माहौल तैयार कर रखा था, अंदर से सब कुछ तैयार कर रखा था कि हाँ चलो सब कुछ ओके है। जैसे उन्होंने मेडिसिन ली, वो जो बीमारी की जो रूट थी वो कटी और उनका वो ठीक हो गया।
उन्होंने कहा कि पहले मेरी स्किन ब्लैक होती है धूप में जाने से, बट अभी मेरी स्किन शाइन कर रही है धूप में आने से, हल्की से गुलाबी सा इफेक्ट पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, स्किन की साइकिल कोई ठीक करता है, अभी जो हमारी मेडिसिन होती है स्किन को डिटॉक्स करने का काम करती है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है आपकी स्किन को। मान लीजिए अगर आपकी स्किन में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रिशन के लिए हमने इसमें मेडिसिन ऐड की है, इसमें कुछ विटामिन ऐड किए हैं सही मात्रा में, ना ही कम ना ही ज़्यादा, बहुत सोच समझ के, पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस इसमें लेके। अच्छा, ये आपकी स्किन को एक्टिव करने का काम करती है, जिससे कि आप अगर आपको पसीना नहीं आता है, आपकी स्किन ड्राई है, उसको एक्टिव करेगी। पसीने वाली ग्रंथियों को जाके सक्रिय करती है दवाई आपकी, तेल वाली ग्रंथियों को जाके सक्रिय करती है आपकी। आपकी स्किन में अगर फोटो सेंसिटिवनेस है, अगर 100 पेशेंट है तो 100 में से 95 पेशेंट को ये समस्या है स्किन की फोटो सेंसिटिव होना, यानी कि जब वो धूप में निकलते हैं उनकी स्किन में हीट निकलती है और स्किन लाल हो जाती है, देखिए काली हो जाती है। देखिए मैंने ये चीज़ देखा कि जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन ना हल्की सी गुलाबी हो जाती है, रेड हो जाती है, वो काली नहीं पड़ती है। लेकिन जिनको पिगमेंटेशन है उनकी त्वचा काली पड़ जाती है। आप जरा अपने आसपास में देखिए कि आप, एक तो आप धूप में निकले हैं, एक वो लोग धूप में निकले हैं, तो उनकी त्वचा तो हल्की सी गुलाबी हो गई है, सुंदर दिख रही है। आपकी त्वचा धूप में निकल के काली क्यों हो गई है, ऐसा क्यों? तो उसका कारण ये है कि आपकी त्वचा के अंदर जो ब्लू वाली कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, रेड वाली कैपिलरीज बहुत कम है। और देखिए ये केवल अभी एक थ्योरी है जो कि हमने बताई है आप लोगों को, ये किसी बुक में नहीं है, ये किसी किताब में नहीं है, किसी ने यूट्यूब पर बताया भी नहीं है, पहली बार हमने ही आपको बताई है अभी 4-5 दिन पहले कि ऐसा भी होता है कि आपके अगर त्वचा के अंदर ब्लू वाली कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो धूप के कॉन्टैक्ट में आके आपकी त्वचा ब्लैक नजर आएगी आपको। अगर आपकी त्वचा के अंदर रेड कैपिलरीज ज़्यादा है तो धूप के कॉन्टैक्ट में आपका कुछ त्वचा आपकी रेड नजर आएगी। ठीक है, तो ये काम ये मेडिसिन करती है, आपकी स्किन की फोटो सेंसिटिविटी को खत्म करती है ताकि आपकी स्किन थिक हो जाए और वो धूप में जाने पर जलन ना करे, ना ही वो काली पड़े, जिसका इफेक्ट हमें दिख रहा है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जिन्होंने कह रखे हैं और डेली के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हमें पहले जलन निकलती थी, अब जलन नहीं निकल रही और स्किन हमारी ठीक होने स्टार्ट हो गई है, पैचेस पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, स्किन के अंदर एक फैट लेयर होती है, कोलेजन लेयर एक होती है, उसको मेडिसिन उसको बनाने का काम करती है। 50 से 60% पेशेंट के अंदर ये समस्या होती है कि उनको स्किन पतली होती है, काफ़ी कोलेजन नहीं होता उनकी स्किन में, वो शिकायत करते हैं कि झुर्रियाँ पड़ रही है, फाइन लाइन्स आ रही हैं और त्वचा बूढ़ी दिख रही है। उनके लिए भी इस किट के अंदर मेडिसिन हमने इंक्लूड की हुई है। आपकी स्किन को मेडिसिन हाइड्रेट रखने का काम करती है, यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो वाटर मोलिक्यूल्स को ये आपके जोड़ के रखेगी आपकी स्किन के अंदर। इसके अंदर हमने वो मेडिसिन ऐड की है। ठीक है, आपकी अगर स्किन इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव करने का काम करती है। ब्लड कैपिलरीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये किट ये काम करती है मुख्यतः आपकी त्वचा की। तो आपको तो केवल दिख रहा है पिगमेंटेशन, लेकिन उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें चल रही है जो मैंने अभी आपको बताई, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही होती है, आपको पता नहीं होता है उन चीज़ों को और आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाती है। हमने पिछले 2.5-3 साल में ये गौर किया है और उन सभी चीज़ों की दवाई हम एक जगह लेकर आए हैं और जो हम किट आजकल लोगों को दे रहे हैं वो वाला। अच्छा, इसके अलावा ये तो स्किन की बात हो गई, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि चलो ठीक है पिगमेंटेशन नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान लोग नहीं देते हैं। हम लोग कोई भी ध्यान नहीं देता, हम भी नहीं ध्यान देते थे पहले, अभी हमने ध्यान देना स्टार्ट किया है तो पेशेंट को इफेक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा मेडिसिन हम और किन किन चीज़ों के डालते हैं? मेडिसिन हम उसमें होती है हार्मोन्स की, आपकी हार्मोन्स बैलेंस हो शरीर के अंदर। ठीक है, पुरुषों के लिए अलग होती है, महिलाओं के लिए अलग होती है, उनके हार्मोन्स बैलेंस हो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। पीरियड्स नॉर्मल हो रहे हैं, अगर कमर कट रही है, लिकोरे जिसको बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज, वो भी ठीक हो रहा है। अगर किसी महिला को इनफर्टिलिटी है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है पीसीओडी की वजह से, उन लोगों को कंसीव तक हो जा रहा है, क्योंकि मेडिसिन ये महिलाओं के हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। ठीक है, हार्मोन्स बैलेंस होगी तो पिगमेंटेशन भी आपकी ठीक होगी। अच्छा, हार्मोन्स बैलेंस का ये फायदा लोगों को मिल रहा है कि जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही थी किसी वजह से, उनको भी कंसीव हो जाता है। मेरे पास में एक ऐसी पेशेंट है, आई थिंक मैंने ऑडियो उनका शेयर किया हुआ है, जिन्होंने कहा कि मेरे को नसें ब्लॉक बताई थी ये, लेकिन मेरे को किट से आपके कंसीव हो गया। और सब लोग सरप्राइज है कि जब उन्होंने ब्लॉकेज बताई थी फेलोपियन ट्यूब की, नलों की जिनको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब की जब ब्लॉकेज बताई थी ये कंसीव कैसे हो गया, जबकि उन्होंने कहा था कि आप दुनिया में, आप जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि आपकी ये ब्लॉक है। और ये कहा था कि ऑपरेशन होगा इस चीज़ का, और ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो कि ना हो। तो अब ये कैसे कंसीव हो गया? मैं भी उस चीज़ में सरप्राइज हूँ कि कैसे कंसीव हुआ। उन्होंने मेरे को हालांकि बताया था इस चीज़ के बारे में, और मैंने कहा था कि आप हमारी दवाई से बीच में कंसीव कर जाएंगे, और हमें इस चीज़ का भरोसा था।
और ऐसी हो कि मेडिसिन के 5 महीने बाद वो कंसीव कर गई। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हम इसमें दवाई देते हैं, जो कि आपकी त्वचा के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसमें लीवर डिटॉक्स के लिए हमने मेडिसिन इसमें ऐड की है, ठीक है। बहुत सारी तो नहीं, लीवर, क्योंकि लीवर के लिए तो पूरा टॉनिक आता है, हमने वो ऐड नहीं किया है। इनमें मेडिसिन हमने ऐड की है ताकि आपका लीवर भी डिटॉक्स हो, ठीक है। ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए इसमें मेडिसिन है। अगर आपको चेहरे पर दाने निकलते हैं, एक्ने पिंपल्स निकलते हैं तो उस चीज़ के लिए इसमें मेडिसिन हमने ऐड की है। हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी इसमें मेडिसिन हमने ऐड की है। उससे आपके हेयर थिक बनेंगे, थोड़े मोटे हो जाएंगे, आपके जो हाथ डेंसिटी है बालों की वो बढ़ जाएगी, आपके हाथों में बाल आपके आएंगे भी नहीं, इतने मोटे आपके बाल हो जाएंगे कुछ समय के बाद में। तो उसमें हमने हेयर की मेडिसिन भी इंक्लूड की है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़, इसके अलावा ये दवाई तो जाती ही जाती हैं सबको, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा जो पेशेंट हमको लोगों को बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, जैसे माइग्रेन है, वोमिटिंग आती है माइग्रेन के साथ में, उसकी मेडिसिन हम उसमें अलग से इंक्लूड कर देते हैं। मतलब वो दवाई तो जाती जाती है सबको, वो दवाई सबको जा रही है जो मैंने बताई है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो पेशेंट एडिशनल बताते हैं वो मेडिसिन भी हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि माइग्रेन है, सर में दर्द है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, गैस्ट्रिक कंप्लेन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बनती है, ठीक से पोटी नहीं आती है, ठीक से पोटी नहीं आएगी दवाई तो उसी के अंदर है। अगर वजन का घटना है, वजन का बढ़ना है, नींद का ना आना है, जॉइंट्स पेन है, मतलब जितनी भी समस्या है वो बताते हैं, उसमें हम मेडिसिन को इंक्लूड कर देते हैं उतने ही प्राइस में। लेकिन हाँ, अगर कभी किसी पेशेंट को मेडिसिन ज़्यादा देनी पड़ती है तो हम उनको बता देते हैं और मेडिसिन परचेज करने के लिए बोल देते हैं। जैसे हमने कहा कि लीवर का है तो लीवर के लिए हम आपको टॉनिक लिख देते हैं, जिनको ज़्यादा समस्याएं होती हैं तो उनको फ़ायदा मिल जाता है। टॉनिक को आपको वहीं से परचेज करना होता है, क्योंकि वो शीशी कई बार कांच की होती है, फूटने के पूरे चांस अगर हम अपने पास से भेजेंगे तो वजन काफ़ी हो जाता है उसका, इसलिए, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है इस तरह से आपके ऊपर काम करेगी और डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करेगी। अधिकतर लोगों को इस सीजन में ही ठीक कर देगी, वो भी बहुत तेजी के साथ में, जो कि हमें रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं इस समय पर, ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे दवाई का नाम तो अब बताइए। दवाई का नाम देखो ऐसा नहीं होता इसमें दवाई का नाम कि हम ऐसे बता दें, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपकी, क्योंकि दवाई अगर हमें बतानी होती है तो हम ये बोलते चलो ये किट है, हमने ये किट तैयार कर दी, अब उस वेबसाइट से परचेज कर लेना इसको। ऐसा नहीं होता। जब तक हम पेशेंट से बात नहीं करते हैं पर्सनल, तब तक हम मेडिसिन यहाँ से नहीं भेजते हैं, ठीक है। अगर आपको हमसे पर्सनल बात करनी है मेडिसिन के लिए, मेडिसिन कैसे आप तक पहुँच सकती है, तो मेरे जो असिस्टेंट के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन पर जाके सिंपल हेलो लिख के मैसेज कर सकते हैं। आपके पास में डिटेल हमारी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी और आप उनसे बात भी कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल जानकारी दे देंगे, आपको ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा पिछले कमेंट में, पिछले वीडियो में ये आया था कि हमने डाइट फॉलो की तो हमें इतना इफेक्ट नहीं मिला। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि डाइट से इफेक्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे थे। जैसे मान लीजिए प्रोटीन डाइट आप ले रहे थे, मल्टीविटामिन आप ले रहे थे, सलाद आप सुबह शाम खा रहे थे, अन्न नहीं खा रहे थे, ब्राउन राइस आप खा रहे थे, है ना, प्रोटीन आप ले रहे थे। तो अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, काफ़ी लोगों ने उसके नीचे कमेंट किए, मैंने अभी देखे थोड़ी देर पहले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, आपके ऊपर वो काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उस पर कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपको, जैसे किसी को भी मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जख्म है, हम केवल पट्टी इतने पे बांधते हैं, इतने पे ना बांधें तो क्या होगा, इतना एरिया तो मेरे को लगता है ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना एरिया और ज़्यादा वो खराब हो जाएगा। इसी तरीके से डाइट हर एक चीज़ को कवर नहीं करती है, डाइट आपकी हर एक बीमारी को कवर नहीं करेगी, ठीक है। तो डाइट, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने अभी आपको बताई ऊपर, ठीक है। जो डाइट है वो फोटो सेंसिटिविटी को कवर नहीं करेगी, वो चाहे हमारी डाइट हो चाहे किसी और की भी डाइट बताई हुई हो, फोटो सेंसिटिविटी को बिल्कुल कवर नहीं करेगी, ठीक है। आपकी जो त्वचा है उसको वो एक्टिव नहीं करेगी अगर किसी बीमारी की वजह से वो है तो, ओके। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं वो कर सकती है डाइट, जो कि मेडिसिन प्लस डाइट ये चीज़ें कर सकती हैं। डाइट हमने आप लोगों को बताई हैं लेने के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस जर्नी के साथ में हम यहाँ तक पहुँचे और अभी तक ये मेडिसिन बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और मुझे पूरा यकीन है इससे मैक्सिमम पेशेंट ठीक होंगे इस मेडिसिन से, जो मेडिसिन अभी हम आजकल आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। अभी मेरी चिप नहीं मिली है मेरे को, इसलिए मैं फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। परमात्मा सभी का भला करे।